Most of my classmates promote words like love, couples, romance, true love, crushes, etc. And even the internet is flooded with movies and clips with how true love looks like. And most singles like me keep on searching for love. Recently, several traumatizing trending news of cheating and rough breakups made me contemplate on what really love is. Being an engineer and an IITian, I thought of going deeper into its roots and look into this problem and find out solutions and ways of getting true love. And here's what I found. सच्चा प्रेम क्या होता है? आज दोपहर में भोजन के बाद मेरे मन में यह प्रश्न उठा और काफ़ी सोच-विचार और इंटरनेट पर छानबीन करने के बाद मैंने डायरी में अपनी कुछ बातें लिखी और इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्रेम, इश्क या मोहब्बत किसी एक पुरुष, स्त्री या विपरीत लिंग के मनुष्य अथवा मनुष्य तक ही सीमित नहीं रहता। ये तो एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को मनुष्यता से जोड़ता है। नास्तिक लोगों के लिए ईश्वर, अल्लाह, ऊपर वाले इत्यादि से जोड़ता है आस्तिक लोगों के लिए। जो भाव किसी एक पुरुष या स्त्री के रंग, रूप, सौंदर्य को ही देखकर उत्पन्न होता है, उसे प्रेम या मोहब्बत कहना अनुचित सा प्रतीत होता है। इसके लिए सही शब्द होंगे वासना, काम या हवस। इस प्रकार के भाव व्यक्ति के युवावस्था में प्रवेश करते समय अक्सर आते हैं, जो कि इस पृथ्वी पर हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रकृति ने हमारे डीएनए में आवश्यक रूप से डाले हैं। परंतु हमें इन भावों के अधीन कभी नहीं होना चाहिए। ये अक्सर 12, 13, 14, 15 से लेकर 23, 24, 25 साल की उम्र तक भावनाएँ अपनी चरम सीमा पर रहती हैं। शुरुआती वर्षों में इन इन भावों को पहचानना और इन पर नियंत्रण रखना काफ़ी कठिन होता है। मगर अच्छा सात्विक भोजन करके, खुद को योगा, खेल-कूद द्वारा शारीरिक रूप से, अच्छी पुस्तकें अच्छे आचरण और अच्छी संगत से मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं और अपने फ्री टाइम को इनमें बिज़ी रख सकते हैं। अपने खाली समय में कोई भी एक्टिविटीज़ जिससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, क्रिएटिविटी जैसी चीज़ों पर सुधार हो ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। इन सब की सुविधा ना हो सके तो अपने मित्रों या परिवारजनों के साथ हेल्दी बातचीत, कन्वर्सेशन या डिस्कशन कीजिए जिससे अपने जीवन के कुछ रोचक किस्से सुनाइए। या चाहें तो आप मेडिटेशन जैसी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। मेडिटेशन या डायरी राइटिंग या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। किसी प्रकार के नशीले पदार्थ जैसे गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, शराब, अल्कोहलिक ड्रिंक्स या कोई अन्य नशीले मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। खासकर इस एज ग्रुप में जो मैंने बताया 12 से 25 जितना। अन्यथा दुनिया भर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन आदतों के चक्कर में अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों गँवा चुके हैं, समय के साथ। यदि आप दूसरों से सच्चा प्रेम चाहते हैं तो अपने आप से भी आपको उतना ही सच्चा प्रेम होना चाहिए, जो आपकी अपनी हेल्थ से शुरू होता है। सच्चा प्रेम जीवन की अ, प्र पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी मात्र और प्रकृति के लिए प्रेम होता है, जो सबके प्रति आदर, सेवा और निस्वार्थ भाव से आता है। ऐसे लोगों से कभी नाता नहीं तोड़ना चाहिए जिन्होंने आपसे सच्चा प्रेम व्यक्त किया हो। जैसे आपके अपने माता-पिता, भाई-बहन, दादा-दादी, नाना-नानी, प्रिय मित्र या इत्यादि इनमें से कोई भी या ये सभी। आप चाहें तो ईश्वर को भी धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं। आपको एक सुखद जीवन मिला है उसके लिए। बहुत ऐसे लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें आपके जितना अच्छा जीवन भी नहीं मिला है। किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास 2 वक़्त की रोटी नहीं है, कोई कोई भूखे पेट सोता है, किसी के कोई हाथ-पाँव या कोई अंग काम नहीं करता है, कोई अनाथ है या ऐसी अनेकों चीज़ें। पर आपके पास कुछ भी अच्छी चीज़ है तो आपको हमेशा धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। अपने परिवारजनों के साथ अधिक से अधिक वक़्त बिताएँ क्योंकि कोई नहीं जानता कब किससे आखिरी मुलाकात हो। यही इस जीवन का सत्य है। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे इस शब्द, इस भाव, प्रेम का सच्चा अर्थ और आप सभी से और अब से सभी के प्रति सहानुभूति, प्रेम, करुणा और संवेदनशीलता का भाव रखेंगे। धन्यवाद।